आपने कभी सोचा है कि क्या होगा कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो 1 साल तक के लिए गायब रहे तो क्या होगा। ये काल्पनिक तो जरूर है, पर अगर किसी भी तरह ये असल में हुआ तो क्या होगा। चलिए उस अद्भुत चीज को आप अभी देखने वाले हो, तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग से घटना के अंदर, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है, पर धरती के लोग इस बात से बेखबर हैं। ये स्पेसशिप दूर के रहने वाले तारामंडल के अंदर रहने वाले एलियंस का है, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वो डायसन स्फीयर नाम का एक एडवांस्ड मशीन ले आए हैं, जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपने ग्रेविटी के फोर्स के चलते उसकी मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही सूरज को उन्होंने अपनी जगह से हटाया है, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो चुके हैं और अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। अब अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के घूम रही है, क्योंकि सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख पाए, एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय है चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। आसमान में सूरज भी सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता है कि सौर मंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को कोई उठा ले गया है, यानी कोई चुरा ले गया है। इसीलिए क्योंकि सूरज की लाइट जो होती है वो धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियन सूरज को अंतरिक्ष से ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं और धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया है। अचानक से 15 मिनट के अंदर ही रात हो चुकी है और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सूरज का अब कोई भी रोशनी नहीं बचा है जो कि तारों को ढक पाए। चंद्रमा और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें वो साफ साफ सफेद कलर में दिखता है चंद्रमा। और अब सूरज भी गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा है। इस घटने का भयानक तरीके से असर पड़ा है पेड़ और पौधों पे। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ और पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जैसे ही सूरज गायब हो चुका है कोई लाइट नहीं बची है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हुआ क्या है। जहाँ रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटने से हैरान है। टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगे हैं। धरती जो है वो धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर पार्ट है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और धरती पर अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, यानी 24 आवर्स बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक सूरज नहीं निकला है और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस घटना के चलते इंसानों के हाथ में ये घटना नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया वही की वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की खासियत यही है कि जो सूरज से मिली हुई गर्मी को वो कुछ दिनों तक अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि धरती पर हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। यह स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक रह सकती है, पर अब 7 दिन बीत चुके हैं, यानी 1 हफ्ता बीत चुका है। धरती पर अंधेरा छाया हुआ है 7 दिनों से और तापमान माइनस में पहुंच चुका है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है। अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है, इसीलिए पानी लिक्विड तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, उनकी पावर तो ऑफ हो गई है, बट किसी भी तरह हाई बैटरी पावर का यूज करके वो 7 दिनों तक तो चल जाएंगे। पर वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, एक ऐसा भी दिन आएगा। उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था।
दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं सारी की सारी अब जम चुकी हैं। -20 डिग्री सेल्सियस के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, यानी गुल हो चुकी है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो तो अब जम चुका है। इसलिए मोबाइल फोन की टावर भी अब ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन्स वो भी बंद हो गई है। इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है पूरी तरीके से। सब कुछ हर जगह जगह पर थोड़ी यहाँ बिजली बची हुई है जहाँ पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो कुछ दिनों में ही बंद हो जाएगी। अपने रिलेटिव से लोग बात नहीं कर पा रहे हैं फोन पे। इंटरनेट और फोन से जुड़ी दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब तक तो मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रहे। पेड़ पौधों के खाने वाले जानवर यानी जीव अब वो भी मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते धरती पर इसकी कमी होना शुरू हो गई है और उतने पेड़ पौधे अब तक नहीं बचे हैं जिससे सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं यानी अमीर लोग, वो एक हफ्ते में यानी 7 दिनों में अपने लिए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा लिए हैं, जिसके चलते वो इस कपकपाती ठंड से बच पाए और एक स्वस्थ जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। और गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखी है ताकि वो उसमें जाकर रह पाए, ताकि वो भी इस कपकपाती ठंड से बच पाए, सारे लोग एक समूह में जी पाए। हर समय अब रात ही रात है, टाइम अब सेंस नहीं बनाता कि कब दिन है और कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। मैं इसकी पार्ट 2 में बनाऊंगा, फिर आपके सामने पेश करूंगा। तब तक आप उस वीडियो के लिए वेट जरूर करना।